जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आपका इन 42 एनबीएफसी में अगर आपका नाम भी आ रहा है तो आप लोगों की मौज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोन डिफॉल्टर है इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। अगर आप इन लोन कंपनी के 6 महीने तक पैसा नहीं भरते तो आपके क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, हो सके इतना शेयर करना उन लोगों के पास जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि उनको अपने लोन की सच्चाई के बारे में पता चले। अगर वो लोन नहीं भर रहे हैं, उनके मन में डाउट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं लोन के चक्रों में। ज़्यादा डाउटफुल होकर, परेशान होकर उनके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, तो उनको ये शेयर करना। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप हमारी लाइव पर जुड़ सकें। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कंपनी का नाम जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर दें। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी, किसी भाई को एडवोकेट की जरूरत है, किसी भाई के पास कोई सम्मन आ चुका है, प्रायर नोटिस का रिप्लाई करवाना है, या फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई कराना है, सेक्शन 25 के नोटिस का रिप्लाई कराना है, डिमांड नोटिस का रिप्लाई कराना है, तो संपर्क कर लीजिएगा भाइयों। नंबर हम अपना कमेंट में पिन कर देंगे। भाइयों, अगर आपका किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन चल रहा है, चाहे वो आपने देख लिया होगा, लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर हम लिस्ट बताने बैठ गए तो भैया रात हो जाएगी। इस वीडियो छोटी सी वीडियो बनानी होती है हम आप लोगों के लिए, लेकिन भैया कंपनियां इतनी हैं, जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियां सारी की सारी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। और बहुत सारी कंपनियां जो कि प्ले स्टोर से हट चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ये कंपनियों के जो रूल हैं फॉलो नहीं किए थे, जिस कारण वो कंपनियां हट भी चुकी हैं प्ले स्टोर से। क्योंकि कुछ कंपनियां अपने दायरे से भटक जाती हैं। दायरे से भटकने का मतलब क्या है, कैसे भटकती हैं कंपनियां? इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देती हैं। जब वो तमाम तरीके की आपको गाली गलौज करना, उनकी कंप्लेंट जब बढ़ जाती है, गलत तरीके से वो रिकवरी करते हैं, जब उनकी कंप्लेंट बढ़ जाती है, या फिर प्ले स्टोर पर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव उनके पास स्टार जाते हैं, तो जिस कारण उनको अपने प्ले स्टोर से उनको ऐप को खुद से गायब करना पड़ता है। ऐप प्ले स्टोर खुद से हटा देता है। तो इस चीज़ में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है तो पैसा तो देखो कंपनी ने दिया है, देना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ कानून हैं, जिसके कारण आप लोग चूक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हम इनके नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले हमने 42 कंपनी के लोन कभी मत भरना भाइयों। आपके लिए चाहे कोई भी कंपनी है, आपने किसी भी कंपनी से XYZ किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, अगर कोई भी कंपनी वाला आपके साथ बदतमीजी, गाली गलौज या फिर अपमानजनक शब्द बोल रहा है, या आपके परिवार वालों को बता रहा है कि भैया इसने लोन लिया था, और घर पर आके गाली गलौज करना और तमाम तरीके से हल्ला गुल्ला करना, इस प्रकार का अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम फील कर रहे हो, और किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से आपके लोग आपके घर पर आ रहे हैं, तो भाइयों इस चीज़ के लिए हम आपको साफ बता देते हैं। अगर किसी भी कंपनी का कोई भी रिकवरी वाला अगर आपसे बदतमीजी कर रहा है, या फिर आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, या फ़ोन के ऊपर गाली गलौज कर रहा है, उन लोन कंपनियों का पैसा भरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आपको भरने की जरूरत नहीं है अगर आप एक डिफ़ॉल्टर हो, क्योंकि एक डिफ़ॉल्टर को ये सब चीज़ों का पता चलता है। जब लोन की किस्त नहीं भर पाता, उनके बाद तमाम तरीके की गालियों वाले फ़ोन आते हैं, रिकवरी वाले गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। कई मैडम बैठी हैं वो भी अपशब्द बोलती हैं, कई पुरुष बैठे हैं वो भी अपशब्द बोलते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तक कि आज की डेट में मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया था, जिसने कहा कि मेरी वाइफ के फ़ोन पर फ़ोन करके उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। साफ मना कर दिया, अभी उनको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, इनसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दो, नंबर अपना बंद कर सकते हो, नंबर बंद कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकवरी वाले आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि रिकवरी वाला का जो मेन काम है आपसे पैसा ठगना है, वो पैसा लेना नहीं है। क्योंकि रिकवरी वाले आज की डेट में क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा तो ले रहे हैं, लेकिन अपने अकाउंट में डलवा रहे हैं, बैंक के अकाउंट में नहीं डलवा रहे, आपके लोन के अकाउंट में नहीं डलवा रहे, जिस कारण आपका लॉस हो रहा है। अगर आपको पैसा पे करना भी है तो सीधा डायरेक्ट कंपनी की कंपनी के जो पोर्टल है मेन, जो आपका स्टोर पे आपने जो इसका लोगो है, जो आपने जिस ऐप से आपने पैसा ले रखा, उसी ऐप को ही आपने पैसा पे करना है। किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके पैसा मत पे करना, नहीं तो आपका पैसा जो है बर्बाद हो सकता है, कहीं ऐसी जगह जा सकता है जहां पर आपका नुकसान हो जाए। तो भाई इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 42 कंपनियां नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जो आपके साथ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। इस चीज़ के लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए आज से ही, नहीं तो आप बाद में जाकर बुरा फंस सकते हैं। पैसा देना है, देखो लिया है तो दे दीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दे देंगे इससे आपका सिविल ही इंप्रूव होता है। अगर सिविल की टेंशन नहीं है तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें सेटलमेंट भी हो जाती है। ठीक है,
अब हम सबसे पहले हमने आपको 42+ कंपनी का नाम बता दिया, हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उनके लिए मैंने आपको सावधानी बरतने के लिए बोल दिया, क्योंकि बहुत से लोग सावधानी ना बरत के अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं गंदी गंदी गालियों के कारण, क्योंकि उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया जा रहा है, गाँव के सरपंचों को फ़ोन किया जा रहा है कि अगर इसने लोन की किस्त नहीं भरी है, ये है वो है, तमाम तरीके से आपको डराया जा रहा है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, उनके नाम की कंप्लेंट दर्ज करें ताकि वो भी जल्द से जल्द ऐप स्टोर प्ले स्टोर से हट जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा, ये नहीं है कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो आपने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम की श्रेणी में नहीं आता भाइयों। देखो, जॉब चले जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, किसी भी गाइड में ये नहीं लिखा, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, गाली गलौज करेंगे आपके रिश्तेदारों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो इनको पैसा मत दीजिएगा। लास्ट में इनको अगर देना भी है तो भैया सबसे लास्ट में इनको रखिएगा, सबसे पहले इनको मत रखिएगा। जो कंपनी अच्छा बर्ताव करती है सबसे पहले उनका पैसा दीजिए, चाहे सेटलमेंट करके दीजिए या फोरक्लोज करके दीजिए। एक सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ क्या आ रही है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे। सबसे पहली बात, रिकवरी एजेंट कोई भैया भूत नहीं है, कोई ऐसा वैसा कोई प्राणी नहीं है कि अगर आपको आकर खा जाएगा। बहुत सारे रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करके कहते हैं कि हम आपके घर पे टीम लेके आ रहे हैं। भाइयों, टीम का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं। टीम का मतलब सिर्फ 2 ही बंदे आएंगे, जिसमें से दोनों के दोनों ये चवन्नी छाप झोला छाप ही होंगे। तो ये मत सोचना कि आपके घर पे आके किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ कर देंगे। अगर किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ आपके साथ करते हैं तो सबसे पहले उनकी फ़ोन रिकॉर्ड कीजिए, उनके कैमरे में उनकी शक्ल रिकॉर्ड कीजिए, तब उनसे बातचीत कीजिए। उनकी जो रवैया है बदलने वाला है। अगर आप सीधा डायरेक्ट बोलते हैं हाँ जी भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, उनका रवैया अलग होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में फ़ोन होगा और उसकी रिकॉर्डिंग चालू होगी, उनका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप लोगों को बहुत समझदार लोग हैं, आप इस चीज़ में आप बाहर निकल सकते हैं। अब हम ये लोग बता देते हैं कि भैया अगर आप 6 महीने तक इन लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत आ सकती है और इन दिक्कतों से आपको कैसे बाहर निकलना है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, लोन कंपनियों के पास सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा रह जाता है, आपका फ़ोन नंबर और आपका रेफरेंस नंबर और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। और उन्होंने आपको जो लोन दिया था पैन कार्ड के माध्यम से लोन दिया था। सबसे बड़ी बात है, पैन कार्ड के माध्यम से लोन दिया था, ना ही आपने किसी चीज़ की गिरवी रखी थी, ना ही आपने कोई एसी फ्रिज कूलर वगैरह या फिर आपने कोई गाड़ी कोई प्रॉपर्टी मर्गेज कुछ भी आपने गिरवी नहीं रखा था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल के बेस पर लोन मिला था। इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी क्लिक करके आपको एक OTP के बेस पर आपको लोन दे देती हैं, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करके। तो भाई इस चीज़ में आपको हमेशा समझना चाहिए, अगर आपने लोन ले लिया और नहीं भरा जा रहा तो इस चीज़ में आपको सबसे पहले बैंक से अगर आपने लोन ले लिया, आप लोग बहुत सारे सोचते हैं भैया मैं अपना ऐप डिलीट कर दूंगा तो मेरे इसमें से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब के सब जो भी हैं फर्जी है, फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इसमें कभी भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी नहीं होती। इसके लिए भैया आप साइबर में इसकी कंप्लेंट डाल सकते हो। इसके लिए आप साइबर में कंप्लेंट जरूर डाल सकते हो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लिया गया है, तमाम तरीके से आपके साथ ये इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है। इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो। इस चीज़ में आपको डरना घबराना नहीं है। बाकी ये जो 3 महीने तक का दायरा होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट दायरा होता है 92 डेज़ का। 92 डेज़ तक ही आप लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं लोन कंपनियां। किस प्रकार, आपको फ़ोन करके, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके, या फिर आपके घर पे रिकवरी करने के लिए जो इनके आते हैं रिकवरी के ठुल्ले उनको भेज के। इसके अलावा तीसरा से चौथा काम ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपकी किस्त खुद से भर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपकी किस्त खुद से भर रही हैं। तो भैया उससे भी सावधान हो जाए। सबसे पहले उनकी भी कंप्लेंट डालें कि जब मैं किस्त भर ही नहीं रहा तो मेरा अकाउंट चालू क्यों रख रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को इस चीज़ में समझना होगा। अगर आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही, सबसे पहले 92 डेज़ तक ये लगातार आपके पास फ़ोन कॉल करेंगे। अगर आप फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तो आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। जो 92 डेज़ का दायरा होता है, इसी के अंदर बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए आप लोगों को। जो लीगल प्रायर नोटिस है, लीगल प्रायर नोटिस उस समय काम आता है जब आपके साथ ये दिक्कतें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि 92 डेज़ के दायरे में अगर हम बैंक तक जानकारी पहुंचा देते हैं कि भैया हमारे साथ ये दिक्कत हो चुकी है, अभी हम लोन भरने में असमर्थ हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जानकारी बैंक तक नहीं पहुंचाते। एक रिकवरी वाले से फ़ोन करके बात कर रहे होते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो, लेकिन रिकवरी वाला एक ही बात पे अडिग रहता है कि भैया मैं तो पैसा लेके रहूँगा, मैं तो आपके घर में बैठूंगा, पैसा जब तक नहीं दोगे तब तक मैं बैठा रहूँगा। तो भाइयों तमाम तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। इसमें अगर आपको बचना है, सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दीजिए। अगर आपकी लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, खुद से मत बनाइए। खुद से बनाने से आप ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस कारण आपको फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता उस लीगल प्रायर नोटिस का। लीगल प्रायर नोटिस का अगर फ़ायदा लेना है, किसी अगर आपको कोई जानने वाला एडवोकेट है उससे बनवा सकते हैं। अगर आपको एडवोकेट मौजूद नहीं, हम भी आपको एडवोकेट हायर करके दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम यही चाहते हैं हमारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं या फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको एक सही जानकारी पहुँचे कि भैया वो परेशान हैं,
परेशानी का हल सिर्फ एक ही है, लीगल प्रायर नोटिस। लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद आपके घर पे अगर रिकवरी वाला आ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, आपका कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। अगर बैंक आपको समय नहीं दे रहा लीगल प्रायर नोटिस के बाद भी, तो आपको इसमें डरना घबराना नहीं है। कल को बैंक अगर आर्बिट्रेशन भी कर देता है, आर्बिट्रेशन में भी ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं आसानी से, तो इस चीज़ में आपको डरना घबराना उसमें भी नहीं है। आर्बिट्रेशन में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि भैया मेरे घर का सामान उठा कर ले जाएंगे, तो भैया आर्बिट्रेशन में आपके घर का सामान नहीं उठा के ले जा सकते। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपका जो अकाउंट है उसी के ऊपर लीन लगा देते हैं। जैसे मान के चले आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसमें लीन लगा देंगे। अगर मान के चलो आपने बैंक को 30,000 रुपये 40,000 रुपये देना है, छोटे सा हम एक ले लेते हैं कि छोटी सी काउंटिंग ले लेते हैं, अगर 30-40,000 रुपये हमने बैंक को देना है और आपके बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो बैंक आपके 10,000 रुपये उड़ा लेगा और उसको माइनस कर देगा आपके अकाउंट को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपके पास किसी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, तो सबसे पहले किसी एक्सपर्ट को दिखाइए और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए, नहीं तो बाद में आपको उसमें नुकसान हो सकता है। बाकी इसके अंदर आपको एक दिक्कत और भी आ जाती है, सेक्शन 25 का नोटिस लोगों के पास जारी हो जाता है। सेक्शन 25 के नोटिस में भैया जो होता है वो होता है सेटलमेंट के लिए नोटिस है, लेकिन आप लोग उसको चूक जाते हैं क्योंकि ये आपका पहला चरण शुरू हो चुका है। अगर आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आ चुका है, अगर आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ चुका है, तो उसका एडवोकेट के माध्यम से रिप्लाई जरूर करवाइए। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कराते तो बैंक अगली बार आपको सम्मन भेजेगा। सम्मन भेजने के बाद आपको, अगर आप सम्मन पे भी आपने इग्नोर कर दिया सम्मन को, उसके बाद बैंक वारंट भी इशू कर सकता है। तो भाइयों इस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ जो दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं जिसका कारण आप खुद बन जाते हैं, तो इस दिक्कत परेशानियों से अगर आपको बाहर निकलना है, सबसे पहले बैंक को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। क्योंकि भैया अगर आप प्रोसेस से चलेंगे, अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, कई लोगों के साथ जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस होता है, तमाम तरीके से लोगों के साथ परेशानियाँ बन जाती हैं। बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत उनके साथ क्या है, उनकी या तो जॉब चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया, वो भी पूरा लॉस, 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, बिजनेस डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी बातें होती हैं ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं। भाइयों आज की डेट में हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं जिससे हमारी बात होती है, आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगर मेरा कोई क्लाइंट वीडियो देख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है कि जब हमारे साथ आप जुड़े हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, कब से आप जुड़े हैं, सब कुछ बताइएगा कमेंट में। बाकी अगर इसके बाद अगर आपके पास कोई सम्मन वगैरह आ भी जाता है, तो आपको इसमें भी डरना घबराना नहीं। इसमें भी आपको कोई कलकत्ता का कोई वकील चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप संपर्क कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही, तो भाइयों इसमें लास्ट ऑप्शन एक ही है, सेटलमेंट का। अगर आप इसमें सेटलमेंट करवा लेंगे तो फ्यूचर में पता क्या करता है बैंक, आपको मैं वैसे जानकारी दे रहा हूँ, बैंक क्या करता है, सेक्शन 25 का केस किस प्रकार करता है, एक ECS का आपका 25 का केस किया जाता है। अगर एक ECS आपकी बैंक ने दोबारा से डाल के कर दी उसमें हिट, तो भैया वो सेक्शन 25 का नोटिस जारी कर सकता है। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं बैंक से हमेशा लास्ट में आपको सेटलमेंट करवा लेनी चाहिए, चाहे 11 महीने हैं, 12 महीने, 1 साल हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने के बाद बैंक अच्छा ऑफर देना शुरू कर देता है आपको। जो 6 महीने का टाइम होता है ना, 6 महीने का टाइम में आपके साथ ज़्यादातर लीगल एक्टिविटीज़ इन्हीं दिनों में होती हैं। लीगल एक्टिविटीज़ का मतलब लीगल के नोटिस आना, तमाम तरीके के नोटिस आपके पास आते हैं, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। इग्नोर कभी मत कीजिए, आप इग्नोर कर रहे हैं, जिस कारण आज ही मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसके पास सीधा सम्मन ही आया हुआ था, वो परेशान है, क्या करें। तो भाई इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ समझना होगा आपको क्या करना है, कैसे बाहर निकलना है। लेकिन इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, किसी रिकवरी वाले से कभी मत डरना, कभी भी किसी नोटिस से डरना नहीं है। किसी एक्सपर्ट को दिखा के उसको रिप्लाई करवा दीजिएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।